Good evening. Welcome to the next lecture. Okay, so continuing with pharmacy, today we're going to read about the sources of the medicine. And since sources in itself is a very vast chapter, we have divided it into two lectures. Okay, now in the first lecture, we'll be talking about the plant sources, and in the next, we'll be talking about the rest, all others. Okay, so let's get it to the sources of the medicines. Okay, now sources of medicines पढ़ने से पहले हमने लास्ट टाइम जब कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ा था कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसमें वन ऑफ द वर्ड वाज फार्माकोग्नोसी. ओके, और उससे पहले हमने कि वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है हमने वो भी पढ़ा था. ओके, तो हमने देखा था कि जितनी भी सारी डेफिनेशंस वर्ड्स थे, फार्माकोलॉजी, फार्माकोप्रैक्सी, etc., posology, all these were Greek in origin, okay, except for pharmacognosy, which was derived from a Latin word. Okay, now pharmacognosy से हम क्या समझते हैं? What do we understand from pharmacognosy? Pharmacognosy, that is medicines, और उनके बारे में जानना, उनके बारे में रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना मेडिसिनल सब्सटेंसेस को. ओके, बेसिकली इट हैज अ वेरी डेफिनेटिव, इसका एक लैंग्वेज, इसका एक डेफिनेशन है कि हमारे जितने भी क्रूड ड्रग्स है ना, क्रूड ड्रग्स फॉर एग्जांपल, अगर आप तुलसी का पत्ता देते हो, ठीक है, तुलसी प्लांट है, आप उससे तुलसी जो है उसको अपने कॉमन एलिमेंट्स में आप खुद ही उसे यूज करते हो, तो दैट इज द क्रूड सब्सटेंस, ठीक है, जो कि हमें एक नेचुरल सोर्स से मिला है. So pharmacognosy is basically it's the study of medicines or the crude drugs which are produced from the natural sources, such as आपके जो प्लांट्स हैं, नेचुरल सोर्सेज में आपके आ गए प्लांट्स, आपके एनिमल्स, माइक्रोब्स, एक्सेट्रा. ओके, सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन फार्माकोग्नोसी. तो इन सभी सोर्सेज के बारे में, मतलब मेडिसिन्स डिराइव फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स जो हैं उन विच आर डिराइव फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, उनके बारे में स्टडी है, ठीक है, और उनका एनालिसिस किया जाता है with respect to their biological origin, their chemical analysis, their biochemical analysis, and their physical properties. Okay, this all we take into account in pharmacognosy. It's an entirely big field जो कि basically बी फार्मा में हमारा कवर होता है, बट खैर हमारे लिए जानना इतना जरूरी है. Let's move forward. Next, what we have now, when we read about the sources of medicines, अगर हम जनरली देखें तो हमारे पास 6 सोर्सेज आते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है हमारे पास कि 6 सोर्सेज हैं, जिसको हमने पैम्स नीस के निमोनिक के नाम से याद किया. दैट इज पैम्स नीस, दैट इज P for plant source, animal source, mineral source, sarcodes, nosodes, imponderabilia, and the 7th one which has been added recently, that is synthetic sources. Okay, now today we are going to deal with the plant source. Now as you can see, plant source जो है वो 65% जो हमारा total sources of medicine है ना उसको cover करता है. So it's a huge bunch, so we need to cover them on a larger scale. Now वैसे तो बहुत वाइड रेंज ऑफ नेचुरल सोर्सेज से हमारी मेडिसिन बनती हैं, बट ओवर 65% ऑफ मेडिसिन जो है हमारी वो वेजिटेबल किंगडम से डिराइव्ड है. और वेजिटेबल में भी अगर आप एक ट्री देखो, ऑलमोस्ट उसका हर एक पार्ट जो होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में मेडिसिन बनाने में जो है यूज होता है, विच वी विल बी सीइंग in the rest of the video. We'll see that. Okay, now just look at this. Now as you can see, हम एक रूट से अगर स्टार्ट करें, एक ट्री के रूट से, रूट्स, then its stem, its trunk, then its stems, stems से भी further branches, branches से twigs, twigs के बाद उसके ऊपर leaves आ गई, leaves पे fruits हैं आपके. ओके, तो उसके ऑलमोस्ट सभी पार्ट जो हैं उनसे कुछ ना कुछ दवा बन सकती है. ओके, और फर्दर अगर आप क्लासिफिकेशन देखो, इवन बार्क जो है, वी ट्रंक की जब हमने बात की, वी डिडंट टॉक अबाउट बार्क, पर बार्क का भी हर एक हिस्सा जो है, इनर बार्क, आउटर बार्क, उसका कैम्बियम, तो वो हर एक पार्ट जो होता है वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है. एंड विल बी रीडिंग अबाउट इट नाउ. ओके, नाउ व्हाट वी हैव, सबसे पहला जो इसके अंदर क्लासिफिकेशन आता है, हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं. एक प्लांट, होल प्लांट जो कि यूज किया जाता है मेडिसिन की फॉर्मेशन प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें इंक्लूडिंग रूट्स, होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स.
तो इसको याद करने के लिए इस तरीके से याद कीजिए कि हमारी जो मैक्सिमम पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है ना, जो हमारी बहुत जल्दी यूज होती हैं, वो सभी हमारी होल प्लांट इंक्लूडिंग द रूट्स यूज की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्राइनिया, सॉरी, एकोनाइट, आर्निका, बेलाडोना, कैमोमिला, चेलिडोनियम, डल्कामारा, ड्रॉसेरा, यूफ्रेशिया, all these are very commonly used. Your pulsatilla. तो जब हमें होल प्लांट विद रूट्स जो है हमें याद करना है, तो इसको इस तरीके से याद कीजिए कि हमारी जो मोस्टली पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज होती है ना, वो इसके अंदर कवर्ड होती है. ठीक है. नाउ होल प्लांट एक्सक्लूडिंग द रूट्स. ओके, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा अल्फा अल्फा. ठीक है, अल्फा अल्फा को जो है स्प्राउट करके यूज किया जाता है. एज यू कैन सी, ये इसकी रूट्स हैं. रूट्स को हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम रेस्ट ऑफ द प्लांट को यूज कर रहे हैं. तो एक क्वेश्चन जो है विच आई हैव सीन, जो कि एग्जाम में आया है, दैट इज, पहला तो यही क्वेश्चन था कि अल्फा अल्फा जो है उसका कौन सा पार्ट जो है वो यूज किया जाता है. सो इट्स द होल प्लांट एक्सक्लूडिंग द रूट्स. एंड देयर वाज अनदर क्वेश्चन, which of these plants are rich in vitamin K. Okay, so alpha alpha इसको स्प्राउट करके यूज किया जाता है. It's a very good source of most of the vitamins. Okay, if you see here, it's the richest source of vitamin K out of all these plants. Okay, so ये भी एक क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, मार्केट अल्फा अल्फा के ऊपर पूछा गया है. ठीक है. उसके बाद एज यू कैन सी योर ऑसिमम सैंक्टम विच इज योर तुलसी. तुलसी के भी जो है होल प्लांट को यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द रूट्स. देन इज योर मेंथा पाइपरेटा विच इज योर पुदीना. ओके, इवन उसका भी पूरा प्लांट जो होता है एक्सक्लूडिंग द रूट्स, उसको यूज किया जाता है. लोबीलिया. ठीक है, इसको भी याद कीजिए, दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड. मूविंग फर्दर, what we have is roots. Roots कौन कौन सी plants की यूज की जाती हैं? Roots हमारी most commonly जो है, अगर आप देखोगे ब्राइनिया, ये ब्राइनिया की रूट्स हैं. ओके, कुछ कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी. वंस यू रिकॉल देम अगेन एंड अगेन, और पिक्चर्स आप साथ में देखोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि हाँ, हमारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज जो थी मोस्टली उनको होल प्लांट विद द रूट्स यूज किया जाता है. रूट्स कौन से प्लांट्स की यूज की जाती हैं? सो यहाँ पे जो मेजरली हमारे पास आता है ना, ब्राइनिया है. ब्राइनिया के साथ यू कैन वेरी वेल रिमेंबर फाइटोलैका. ठीक है, ये पोक रूट है, उसकी रूट्स हैं. और ये है इपिकैक की. इपिकैक जो है उसकी रूट्स जो होती हैं वो भी यूज की जाती हैं. उसके अलावा अगर आप रिवॉल्फिया देखो, जिससे हमारे टिंचर्स बनते हैं फॉर हाइपरटेंशन, उसमें जो है रिवॉल्फिया की रूट्स को यूज किया जाता है. ठीक है, उसमें से एक केमिकल जो हमारा निकलता है, दैट इज रेजरपाइन, विच इज वेरी गुड फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन. ओके, देन moving further, what we have is bulbs. Bulbs जो हम देखते हैं एक तरीके से modified stems हैं वो. ओके, तो bulbs हम अनियन में देखते हैं, गार्लिक में देखते हैं. ठीक है, जो कि हमारे एलियम सीपा और एलियम सटाइवा है. ठीक है, as you can see here, we have the bulbs of garlic and onion. एंड देन यू हैव द कॉल्चिकम. कॉल्चिकम को भी एलियम सीपा एंड सटाइवा के साथ याद रखिए, ये भी पूछा जाता है कि कॉल्चिकम का कौन सा पार्ट जो है वो यूज किया जाता है. सो इट्स बेसिकली द बल्ब्स विच आर यूज्ड. एलियम सीपा और सटाइवा तो हमें याद रह जाते हैं, बट अनदर नेम विच यू नीड टू रिमेंबर इन बल्ब्स इज कॉल्चिकम. ओके, दीज आर द कॉल्चिकम बल्ब्स. ये कॉल्चिकम के बल्ब्स हैं. Then we have the rhizomes. Rhizomes are also another form of हमारा modified stems होती हैं. ठीक है, इसको याद करने के लिए आप ये कुछ नाम हैं जो कि आप बेसिकली याद रखिए. One is your Polyphylum and the similar to that is Podophyllum. और जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो है जेलसीमियम पे. जेलसीमियम का कौन सा पार्ट मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है? इट्स बेसिकली द राइजोम. ऑलराइट, देन योर हाइड्रास्टिस, जिंजीबर. इनको याद रखने का सिर्फ यही तरीका है कि आप इसे बार बार पढ़िए, और पिक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू रिकॉल वेरी वेल. देन इज योर बार्क. नाउ व्हेन वी रेड द स्ट्रक्चर ऑफ द बार्क ना, तो हमने वहां पे देखा था कि बार्क के स्ट्रक्चर में देयर इज इनर बार्क, देयर इज आउटर बार्क. उसके बाद बार्क ऑफ रूट अलग होता है, बार्क ऑफ स्टेम अलग होता है. ठीक है, तो उसको हम जो है अभी वील गेट बैक टू दिस पिक्चर, बट वी अब देखिए, जो इनर बार्क है ना, वो हमारा जो सिनेमम पाउडर हम यूज करते हैं, रिमेंबर दैट इट्स मेड फ्रॉम द इनर बार्क.
ठीक है। आउटर बार्क को याद करने के लिए यू विल हैव टू क्लासिफाई इनटू फ्रेश एंड ड्राइड। फ्रेश बार्क जो है वो हमारी एबिस कैनाडेंसिस की, सैलिक्स नाइगरा, वाइबर्नम, इन सब की यूज होती है। और जो ड्राइड यूज होती है उसके मेजर एग्जांपल्स जो हैं हमारा चाइना। सो रिमेंबर, चाइना जो हम इतना यूज करते हैं, कॉमनली यूज होता है, उसमें इट्स द ड्राइड आउटर बार्क ऑफ चाइना, ड्राइड आउटर बार्क ऑफ चाइना, जिससे हमारा मेडिसिन बनता है। मिजेरियम को भी उसके साथ में ध्यान में रखिए, कॉन्ड्यूरैंगो, कैस्केरा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अजादिराका, इंडिका, इन सब की बार्क्स यूज होती हैं। ठीक है। देन आर द बार्क ऑफ रूट्स, उसमें भी फ्रेश और ड्राइड है। फ्रेश के लिए यू कैन रिमेंबर दिस BBH। ठीक है, BBH दैट इज योर बैप्टीशिया, जो कि पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि बैप्टीशिया बार्क ऑफ रूट किसका यूज होता है, बैप्टीशिया का, बर्बरिस का और हेमिमेलिस का। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क देम एंड रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। और ड्राइड बार्क ऑफ रूट इज फॉर द वर्साइफियम। ओके, नहीं आते थे बट ऑफ लेट जो है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लाइक आपसे पर्टिकुलर प्लांट जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पूछ ली जाएगी, लाइक कौन से प्लांट का कैसा बार्क होता है। ओके, सो यू कैन जस्ट गिव इट अ क्विक रीडिंग। ओके, यू नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट एक आइडिया होना चाहिए कि जो सिनेमम है उसकी जो होती है कंपाउंड क्विल होती है। ठीक है, आपका जो फ्रैंगुला होता है उसकी डबल क्विल्स होती हैं, बोथ द एजेस आर सेपरेटेड एंड दे आर इनरोल्ड, इस तरीके से इनरोल्ड होते हैं। और सिंगल क्विल जो है वो आपको कैस्केरा में मिलेगा। बार्क्स जो हमारे होते हैं ना, जो कि हम ट्रंक्स देखते हैं, उन ट्रंक्स के सरफेस पे क्या होता है कि कुछ एपिफाइट्स आपने देखे होंगे कि वो कभी भी घूमने गए होंगे, आपने बड़े बड़े ट्रीज देखे होंगे, तो उनकी आउटर सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ होता है। ओके, व्हाट आर दोज आर बेसिकली एपिफाइट्स। एंड ये एपिफाइट्स लाइकन्स हो सकते हैं, लिवरवुड्स हो सकते हैं, मॉसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब जो एक बेसिक डिफरेंस है, कई बार हमें समझ नहीं आता, हम इसको हर बार पढ़ते हैं पर हमें पता नहीं होता कि बार्क ऑफ रूट, बार्क ऑफ स्टेम, क्या अंतर है इनमें। हम इसे पढ़ तो रहे हैं, हम इसके एग्जाम्पल्स भी लर्न कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये होता है बेसिकली कि जो स्टेम होता है ना, स्टेम का जो बार्क होता है दैट इज पूरा हर टाइम जो है वो सनलाइट से एक्सपोज होता है, तो वो फेडेड हो जाता है, तो वो उसका आउटर सरफेस लाइटर इन कलर होता है एज कंपेयर टू द इनर सरफेस। Okay, while that of the root of the bark, that is covered inside, it's under the ground, so it's almost nearly of the same color as the inner surface. Okay, and the major difference between the stem bark and the root bark is bark जो stem की होती है that is covered by epiphytes, while root bark जो होता है वो इन सब चीजों से covered नहीं होता, it is devoid of it. Okay, then अब एक क्वेश्चन जो है which I have seen in previous year questions, that is about cascara. इतनी डिटेल्स में भी अब जा रहे हैं क्वेश्चंस के, so you need to take it into account. कैस्केरा के बाग के बारे में पूछा गया है कि कैस्केरा के बाग को जो है अगर आपने कट कर भी लिया है, ठीक है, आपने ट्री से डिराइव भी कर लिया है, उसके बाद भी इसको 1 साल तक के लिए जो है रखा जाता है। ठीक है, द बार्क मस्ट बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 1 year बिफोर यूज। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? उसके पीछे मेजर कारण ये है कि कैस्केरा जो होता है इसमें ना माइल्ड, आप अगर कहें कि कुछ लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, एमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एक डिसएग्रीएबल ओडर होता है और एक टेस्ट होता है, उसके साथ में एमेटिक इफेक्ट्स होते हैं अपनी फ्रेश स्टेज में, और उसके साथ में इसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंथ्राक्यूनॉन भी होता है। ठीक है, जब आप इसको 1 year और इतना मोर ड्यूरेशन के लिए जब आप इसे रखते हो तो क्या होता है, इसका वो डिसएग्रीएबल टेस्ट, ओडर, स्मेल, वो सब निकल जाता है। एंथ्राक्यूनॉन की भी परसेंटेज जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट इज वाई कैस्केरा बाग को इवन आफ्टर डेराइवेशन उसको 1 year के लिए रखा जाता है एंड उसके बाद उसका यूज किया जाता है। ओके, मूविंग फर्दर, हमने देख लिया देन नाउ अब कुछ क्वेश्चंस इवन इस पर भी आने लगे हैं कि सिनेमम बाग जो है उसके ट्रांसवर्स सेक्शन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं
कि उसमें 4-5 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि what all structures are present in the cinnamon bark and what is not present. ठीक है, तो उसके लिए we need to remember about few things, that is these oil cells, medullary rays, phloem fibers, sclerides. They are very important कि sclerides जो होते हैं ये cinnamon powder में present होते हैं. Then calcium oxalate के crystals, ओके, म्यूसिलेज सेल्स, ये सब जो है सिनेमम बार्क में प्रेजेंट होता है. तो छोटा, एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर कि क्या क्या उसमें प्रेजेंट है, बिकॉज अब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. एंड इफ यू हैव एन एग्जाम पर्टेनिंग टू फार्मेसी, पर्टिकुलरली टू फार्मेसी, तो हमें इतना आइडिया तो होना चाहिए. ओके, देन इज शिंकोना बार्क विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, शिंकोना बार्क के ऊपर तो क्वेश्चन पूछा गया है. फॉर एग्जाम्पल, द बार्क ऑफ शिंकोना शोज ऑन ट्रांसवर्स सेक्शन. उसमें फिर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, तो यू कैन रिमेंबर, तो इसका कॉर्क है वो, उसमें 5 to 8 लेयर्स होती हैं. ये जो है एज यू कैन सी, ये 5 to 8 लेयर्स हैं ऑफ थिन वॉल्ड फ्लैटेंड सेल्स, जिनके अंदर रेडिश ब्राउन कुछ कंटेंट होता है, जिसको हम सिंकोटैनिक एसिड बोलते हैं. ठीक है, तो ये इसके बाहर के जो कॉक सेल्स हैं उनके अंदर है. देन कमिंग ऑन टू द कॉर्टेक्स, दिस इज द कॉर्टेक्स. ये कॉर्टेक्स है. नाउ इसके अंदर थिन वॉल पैरेंकाइमा है, जिसके अंदर राउंडेड स्टार्च के ग्रैन्यूल्स हैं. माइक्रोप्रिज्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट है. सेक्रीशन कैनाल्स हैं, जिसे हम लैक्टिफेरस डक्ट्स भी कहते हैं, जो कि सेक्रीट करते हैं लेटेक्स, टैनिन्स. ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द शिंकोना बार्क. तो इसका एक जो एग्जांपल आया था उसमें आया था कि उसका आंसर था कॉर्टेक्स हैव रेड ब्राउन वॉल्स and Y-shaped calcium oxalate. Okay, so you need to remember, इसको मार्क कीजिए, इसको बार बार रिकॉल कीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. एंड अगर कोई एग्जाम आपका फार्मेसी से है पर्टिकुलरली, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. देन टॉकिंग अबाउट द लीव्स की अगर हम बात करें, तो अगर आप ये देखोगे, कोका की जो ड्राइड लीव्स को यूज किया जाता है. ठीक है, जिससे कोकेन हमें मिलता है. Then as you can see, cannabis sativa और इंडिका, यहाँ पर जो है हम इंडिका की बात कर रहे हैं. इंडिका की ड्राइड लीव्स जो होती हैं उसको यूज किया जाता है. देन इफ यू सी डिजिटालिस, जो हमारा डिजिटॉक्सिन है जिससे हमें मिलता है, वो डिजिटालिस जो प्लांट है उसकी लीव्स से ही मिलता है, विच आर कलेक्टेड इन द सेकेंड ईयर. ठीक है, सेकेंड ईयर में जो ग्रोथ आती है ना लीव्स की, उसको हम कलेक्ट करते हैं. थूजा जो है, ये आप एज यू कैन सी हम सब लोगों के घरों में ये मिलता है. तो थूजा जो होता है, along with its twigs, उसकी जो छोटी छोटी ये जो ब्रांचेस निकल के आ रही है ना, उनके साथ में जो है थूजा की लीव्स को जो होता है यूज किया जाता है फॉर मेडिसिन प्रोडक्शन. देन टबैकम, जो आपके ये टबैकम के जो पत्ते होते हैं, उनको ड्राइड लीव्स को जो होता है बेसिकली मेडिसिन को बनाने के लिए यूज किया जाता है. ओके, देन योर रस्टॉक्स की यू कैन सी दीज लीव्स, जिसका नाम पॉइजन ईवी है, हमारा पॉइजन ओक भी जो हम जिसे कहते हैं, इन सबको यूज किया जाता है टू प्रिपेयर मेडिसिन. ये पिक्चर्स को आपको दिखाने का पर्पस मेन यही है कि पिक्चर्स के थ्रू हमें रिकॉल करना ज्यादा इजी हो जाता है. ठीक है, ऐसे तो वो पूरी लिस्ट हमारी बुक में गिवन है, आप उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, यू माइट बी एबल टू रिकॉल, लेकिन अगर पिक्चर्स सामने होंगी तो वो रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, लाइकोपोडियम, हम इसे हमेशा से पढ़ते आए हैं, दैट लाइकोपोडियम को जो है हम यूज करते हैं फॉर उसके स्पोर्स को यूज किया जाता है. उनका ये माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जिसके अंदर ये सभी स्पोर्स जो होते हैं हमारे कंटेन होते हैं. ठीक है, जो मेडिसिन प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं. मूविंग फर्दर, वी हैव फ्लावर्स. ठीक है, फ्लावर्स अगर हम देखें तो हम क्रॉकस, जो हमारा व्हाट यू कॉल एज सैफरन जो है, तो ये क्रॉकस का फ्लावर है, और इसके क्रॉकस के फ्लावर में जो है ये स्टिग्मास होते हैं. ये स्टिग्मास बेसिकली जो है मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है. लुकिंग ऑन टू योर कैलेंड्यूला इज दिस, इसकी भी फ्लावर को यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन. हेलियंथस, विच इज योर सनफ्लावर. Now do not confuse helianthus with calendula. Both of these are different plants. जो सूरजमुखी होता है हमारा, that is helianthus, और हमारा calendula is the other one, which is this marigold. Okay. Then is your rhododendron के flowers ये वाले हैं, and जो sambucus है हमारा, उसके ये वाले flowers हैं. ठीक है, तो इनका one or the other part जो होता है इन flowers का, वो यूज किया जाता है for production of medicine. ये crocus का आप देख सकते हैं. ठीक है,
crocus. Crocus stigmas are yellow due to carotenoid pigments and related compounds, and one of these compound, which is crocin, causes the deep red color of the stigma of the Crocus sativus, from which the spice saffron is produced. Okay, तो ये था crocus के बारे में. Then what we have is seeds. Now seeds में भी हम बहुत, इसके ऊपर भी बहुत सारे questions जो हैं हमसे पूछे जाते हैं. Seeds की अगर हम बात करें तो अगर हमें fresh seeds का याद करना है, अब एक्चुअली इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है फ्रेश सीड्स एंड ड्राइड सीड्स. ठीक है, अब जो फ्रेश ड्राइड सीड्स की फिर भी आप मानोगे लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, लेकिन फ्रेश सीड्स हमें ज्यादा याद नहीं करें. फ्रेश सिप. ओके, एक टी है उसका फ्रेश सिप हम ले रहे हैं. ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हो. तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है सिजीशियम, विच इज योर जामुन, जिसके आप ये बीज देख सकते हो. तो इसके फ्रेश सीड्स को यूज किया जाता है. इग्नेशिया के ये जो है फ्रूट है, उसके अंदर ये इस तरीके के सीड्स होते हैं. ठीक है, तो ये सीड्स जो है ये बेसिकली यूज किए जाते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन. देन ये फाइसोस्टिग्मा के भी जो फ्रेश सीड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है. देन कमिंग ऑन टू ड्राइड सीड्स, हमारी जितनी कॉफी है आपका, एज यू कैन सी दिस कॉफी के सीड्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है. कॉफी के सीड्स का हमने यूज किया, हमने नक्स वोमिका, नक्स मोस्टाटा, इन सब के इस तरीके के सीड्स होते हैं, ड्राइड सीड्स, जिनका यूज किया जाता है. देन लुकिंग ऑन टू, ओके, तो ये होगा इसके. देन वी कम ऑन टू द नट्स एंड बीन्स. नट्स हमारा है इस तरीके का नट, विच इज ऑफ एस्क्युलस, एंड बीन जो हमारे यूज किया जाता है वो होता है इग्नेशिया का. ओके, इस तरीके के ये अंदर इसके बीन्स प्रेजेंट है. ओके, तो एस्क्युलस का नट और इग्नेशिया का बीन. हमसे जो मेनली पूछा जाता है एलोसॉकट्रीना, जो कि आपका एलोवेरा होता है, तो उसके लीव्स के जूस को यूज किया जाता है. ठीक है, एनाकार्डियम की सीड्स को यूज किया जाता है. ओपियम का भी जो प्लांट है उसकी जो है जूस यूज किया जाता है. ठीक है, देन कमिंग ऑन टू रेजन्स में आपको याद करना है एबिस नाइग्रा एंड गुआइकम, दिस यू विल हैव टू रिमेंबर. देन गम रेजिन में सिर्फ एक ही है, दैट्स योर एसेफ्टिडा, एंड फिक्स्ड ऑयल्स में वी हैव क्रोटॉन टिग एंड योर ओलियम रिसिनस. ओके, then we have certain algae and fungi which are present on the surface of the plants, और उनको यूज किया जाता है for the production of medicine. If you see an algae तो हमारा most important example है Ficus vesiculosus. Then fungi में हमारे पास फिर भी we have 3-4, that is your agaricus, bovista, सिकेल, यूस्टिलागो. ठीक है, तो सिकेल जो है बेसिकली जो हमारे इर्गोट प्लांट होता है उसके जो सीड्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, सीड्स के ऊपर, इर्गोट जो प्लांट है उसके जो सीड्स होते हैं, सिकेल प्लांट जो है उसका सीड्स जो है उसके ऊपर जो फंगस प्रेजेंट होता है उससे हम एक मेडिसिन बनाते हैं. यूस्टिलागो जो हमारा इंडियन कॉर्न होता है उसके सरफेस के ऊपर एक फंगस प्रेजेंट होती है, उससे दवाई बनती है. देन देयर इज वन लाइकन जिससे हमारी मेडिसिन बनती है स्टिक्टा. तो इसमें क्वेश्चन बहुत नॉर्मली पूछा जाता है कि विच ऑफ दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फंगाइस, तो उसके अंदर आपको एग्जाम्पल दे देंगे अगैरिकस, बोविस्टा, सीकेल एंड स्टिक्टा. ठीक है, तो स्टिक्टा को याद रखिए, स्टिक्टा इज नॉट अ फंगस, इट इज अ लाइकन. ऑलराइट,